अब आता आमा मोढ़ा तोरे कुमरी में कलेगी झूले झूले ना। एक लिखे के विशेष कारण रही से ये नींबू चाट ले जैसन द्व्यर्थी गीत मन जब आते ना तो हम लोग पीरा होते भैया। जैसे हमारे पॉडकास्ट अभी करा था, लेकिन अगर अभी हम नींबू चाटत रही तो बहुत व्यूज आते। बिल्कुल ऐसे हाल हो गए हमारे यहाँ। मैं हमारे यहाँ तोर भर ते झन मर मोर भर ते कहूँ मर बे मोर भर तो ऊपर बैठे तोर भर शर्ट ले तिरी पट ले भाटम पटकी आज ये दुर्दशा हो। तो डर नहीं लगा था क्या बोला तब तोला आओ भी आगे चल के मंच में? वो कोई सुनिए कोई तकलीफ नहीं है। हमार छत्तीसगढ़िया मन ओकर रंग मेरा कहाँ गए कि वो मन ला अपन रंग उखर रंग में हमर रंग है। 19 राज्य जेकर अपन खुद के व्याकरण नहीं है। हमारे पास 1830 ईस्वी में व्याकरण लिख के चल दे और एक ठन व्याकरण गलत के 37 ठन व्याकरण है छत्तीसगढ़ी के कि मुझे चुप्पी साधी नहीं जाती आज वर्तमान की। आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ कमी है तो स्वाभिमान की। विनय साहू जी ने कितने गीत लिखे? ददरिया लिखे लेकिन ददरिया के मूल भाव नहीं समझ पाए। पंचम सप्तम में गावे हुआ ध्रुवाराम मरकाम गौतम चंद जैन अत्येक जन मन है तबुल काबर के थे छत्तीसगढ़ में बड़े नाम नहीं है। चैनल के नाम है ना देश के चैनल बिल्कुल लोक मीडिया नाम है। अब ये अच्छा बुद्धा गलत में सरलग देखा तो मोरामा मुरला विवेक शर्मा गाए मतलब ओकर दाढ़ी के हिसाब से ओकर उम्र कम है। वही ठीहा ठौर के सुरता पौर के मनूल हवत मोरिया ममूर के हो। नमस्कार जोहार, मेरे साथ मिनेश साहू जी हैं जिनका नाम मैंने गलत लिख दिया था जब मैंने इनका जिक्र किया था एक पोस्ट पे, जिस पोस्ट की वजह से ये इंटरव्यू करने हम जा रहे हैं। तो मिनेश साहू जी मैं आपका परिचय नहीं दूंगा, आप अपने आप में एक परिचय हैं। इस इंटरव्यू में इस बातचीत में आपकी बातों से लोगों को पता चल जाएगा कि मिनेश साहू कौन है। वैसे मिनेश साहू अगर अपरिचित होते, लोग उनको नहीं जानते, अनजान आदमी होते तो हम ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। मिनेश साहू जी की अपनी एक फॉलोइंग है और हमारे लिए अच्छी बात है कि वो आज हमारे लिए समय निकाल के आए हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम साहू जी, साहू भैया, मिनेश भैया 36 काठा है। छत्तीसगढ़, गढ़ को हटा देते हैं, काठा रख देते हैं। काठा को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। हर जिला या हर गढ़ जो छत्तीसगढ़ है हमारे, ये मान लो वो एक काठा है। जी आप काठा से संदर्भ रखे हैं, मैं चार बंद में जोड़ूंगा अपनी लोक भाषा के साथ। जी जी कि सुन ले संगीत सुजान संसम गुण रोज बिहान माई कोठी उन्ना पर गे खेत ले मंडी बेचावे धान। जय गंगा जय गंगा। कि रास के आस सुनना पर गे कौन है कैसे मतील हर गे काठा पहली बम्बर बर गे बेटी माई के सीग बिसर गे सुनने सिर तो हूँ मितान पुरखा के जोरे पहचान। जय गंगान। आज छत्तीसगढ़ के जिन दशा दिशा है ओकरे ऊपर हम चर्चा करबो और साहित्य के ऊपर चर्चा करबो। बढ़िया भैया, पहले ये बताइए, कल ते मोला स्टोरी बताते हैं ठुमुक दान, थोड़किन बताना होला अच्छा हो। ये ठुमुक दान का है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ बचपन में बाल्यकाल में जब ओकर कन्या में घुंघरू बंधा है और रेंगा थे ठुमकत रेंगा थे ठुमक चलत बाजत पैजनिया। ये ठुमके के जो उपमा है या भाव है एला साहित्यकार या रचनाकार अपन भाव ला लेके नायक और नायिका के संदर्भ में जोड़े हैं। तो वो नायिका के यौवन अवस्था है, यौवन अवस्था जवानी के पूर्व, जैसे 17 साल 18 साल 16 साल के बीच में। तो वो जब चलते तो ओखर जे चले के चाल है बोला वो रचनाकार ठुमक दान के दे ठुमकत मटकावत मटकावत चलत है वो कम अपन कन्या के बता रहे थे खुद वर्ड का नाम रही से वो कवि के संत मसीहदास जी। संत मसीहदास जी क्रिश्चियन रही से। और इतना बढ़िया गीत आज छत्तीसगढ़ में वो गीत एक अपन ओहदा में है और वो गीत ला सबले पहली टॉप के गीत हाँ टॉप के गीत कहे जाए। और वो गीत ला शायद तो सबले पहली कुमार सानू या कोई हिंदी के बॉलीवुड से सिंगर गा रही है। सुनान भैया। मन के मन मोहनी तय दिल के तय जोगनी व ठुमुक दान के तोर का यहाँ पलट गे वो मयाला डार के रंग रंग के गोठिया थस तोर मन के भरम हेगा ठुमुक दान के पहिरे हो चूरी खिनवागा तोरे चनाव के एकदम सादगीपूर्ण चित्रण करे हैं। और सादगीपूर्ण चित्रण के साथ साथ में वो जो ओखर उपमा है साहित्यकार के जो उपमा दे नायिका ला इतना सौंदर्यपूर्ण है, कोई लाग लपेट नहीं है।
जैसे हमें कोई ना चंदा दिखात ना तारा दिखात, कोई दिखाए की जरूरत नहीं है। अच्छा केवल प्राकृतिक चित्रण है, सौंदर्य के चित्रण है। तो आज बहुत सारा छत्तीसगढ़िया मतलब पति चली सो ही एक ठुमुक दान के मतलब का बिल्कुल बिल्कुल भैया, गावत सब रही से सोचत रही से काय, लेकिन कुछ पूछत नहीं रही से। बिल्कुल बिल्कुल। वैसने एक अवगीत है भैया जेकर बारे में जिक्र करत रहे अपन बद्री श्रद्धेय स्वर्गीय बद्री विशाल परमानंद गुरु जी की रचना। हाँ काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, ये गोंदा फूल के जिन शब्द है हाँ। वो हाँ जब अपन वृद्धावस्था में रही से तो अपन जाए के बेरा रही होकर ऐसे बतान भैया डोकरा खटिया हाँ डोकरा खटियम रही से बस डोकरा खटियम सुते रही से आवत हम ही डार डोकरा खटियम सुते रही से और जब भैया रही से हाँ। तो ओकर बड़े बेटा के एक जन नतनी रही से हाँ। और नतनी जब वो ठुबुक ठुबुक रेंगत इस ओकर तीर में और बहुत सुंदर रही सोनोनी हाँ। सियान में हमारे गुरुजी मन बताते ओकर काहे ओकर समकक्ष रहे और बोला संग में रहे तो सब चीज चर्चा परिचर्चा में जानकारी हो जाते। हाँ तो वो बता दे गुरुजी मन बताते रामेश्वर शर्मा गुरुजी मन कि ओकर नाने नतनी नहीं तो उतना सुंदर रही से तो डोकरा खटियम सुते सुते कहा थे वारे मन मोहनी मोर गोंदा फूल ऐसे के तो वो गावा लिखा थे कि काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, काते मोला मोहनी डार दिए ना कि तोर हो गे आती मोर हो गे जाती, मोर मन के मदरसला झाड़ दिए ना, मोर मन के मदरसला झाड़ दिए गोंदा फूल, काते काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल, काते मोला मोहनी डार दिए ना। बाबा नतनी के अपन नतनी पर लिखे है ना कि एक प्रेमी है प्रेमिका बोला थे है ना। ये नया मतलब बहुत जन यहू पता नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और एकर संगे संग वो डोगरा एक गीत लिखे रही से पर गे किनारी माँ चिन्हारी ये लुगरा तोर मन के नो है, तोर मन के नो है गा तोर मन के नो है, लागे हवे नैना माँ कटारी ये कजरा तोर मन के नो है। काबर नो है लुगरा खबर की जब भी कोई नायक और नायिका के संदर्भ में बात होते तो कोनो चीज ला ऐसे अनजाने में हम लेके आ गए तो लड़की पहले ना नुकुर करते, नायिका ना नुकुर करते, भले वो पसंद रहते लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से सोझे नहीं बतावे वो भले वो मने मन में गुदगुद हंसत रहते लेकिन बाहरी रूप में वो पहली परिदर्शित नहीं करे, दिखाए नहीं एक स्थिति थे लुगरा तोर मन के नो है। अच्छा तब भैया ये जो पूरा अभी जो माहौल है माँ ये जैसे सुनायक मुलाजत का भी है गाना वाना, ऐसे गाना आजकल लिखात में जानो नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ नहीं अभी आजकल आज जात रही थो मैं जी जी। तो आजकल ये टाइप के गीत लिखे जाते, कविता लिखे जाते। एक दो नाम हवे हमारे बीच में जैसे ईश्वर साहू बंधी एक बहुत अच्छा गीत लिखे या, धनराज साहू है एक बाग बहरावले, एक उमाकांत टैगोर है जांजगीर चांपले टैगोर अच्छा। उमाकांत टैगोर एक शिक्षक है हमारे हम के लिखा है बहुत शानदार, चाहे वो हिंदी में लिखे छत्तीसगढ़ी में लिखे, बहुत शानदार लिखने वाला। उकर एक बंद सुना था कैसन कल जुग पर गे हाय कखरो गरुआ ना गाय, खोजे माँ गोबर नहीं पाए गोरस बर लइका लुलवाय, जय गंगा। चिंतन देखो कर शब्द में जय गंगा काबर बोलते हैं, मतलब ये का है ये हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गीत है जिनमा एक धन धान्य या फिर हमारे घर में अगहन पूस के महीना में जब कोठी में धान भर जाते ना तो हमारे गांव में बसदेवा महाराज आते। बसदेवा महाराज केवल अगहन और पूस भर में आते, 12 महीने नहीं आए वो। अच्छा। जब कोठी में धान भरते या धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते तो बसदेवा महाराज आते और वो जय गंगा मैया के गान करत 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 वह हमेशा वहां के वर्णन करते, भगवान कृष्ण के वर्णन करते। अच्छा। लेकिन हमारे लोक साहित्य में ओखर जो धुन है वो शैली है या लोक शैली कहे जा सके, लोक शैली ला ले करके वो गीत के रूप में प्रस्तुतिकरण करते और जेकर से हम सहज रूप ले जोड़थन। अच्छा तो एक थोड़ा दूसरा टाइप के सवाल पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भी। तो शासन प्रशासन से सेटिंग है कि नहीं? अब वो सेटिंग लत नहीं जानो काबर की हमारे मन के सेटिंग वाले कामे नहीं चले। हमार मन काहे सोझे बोले एक सेटिंग नहीं हो कोनो डहर जेन मन हा कहते नहीं तरी डहले भले ऐसे लोग
भैया के एक ठन रचना सुरता थे मतलब लोकनाथ भैया के हमारे एक ठन गाना है, हमारे एक ठन गाना है लोकनाथ साहू, लोकनाथ साहू जी मुहूर्त। बिल्कुल 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 जुड़े हो। ओकर एक रचना है हमारे एक ठन गाना है, मिल बांट के खाना है, हाँ का चपरासी बाबू अफसर का कोर्ट कचहरी थाना है, हमारे के ठन गाना है, मिल बांट के खाना है। तो मिल बांट के खाते का यहाँ जो कवि ववि मन है मन बिल मतलब सब ला नहीं कहा था, बाकी जग का है जेकर मन से देख हर क्षेत्र में 10-12 मन ऐसे रही थे जे बाकी के 18-20 मन ला परेशान करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसन मन है, बिल्कुल हवे गुटबाजी है, बिल्कुल गुटबाजी हवे, गुंडागर्दी टाइप गुंडागर्दी टाइप के हवे, माफिया है, माफिया नहीं है, माफिया बिल्कुल नहीं किया जा सके। ये क्षेत्र में माफिया नहीं किया जा सके। एक ठन कमी है यहाँ, बहुत सारा ऐसे साहित्यकार या रचनाकार हैं जिन मन में आत्म स्वाभिमान की कमी है। हाँ जैसे पवन दीवान जी की एक रचना मतलब हर बार सुरता है कि मुझे चुप्पी साधी नहीं जाती आज वर्तमान की, छत्तीसगढ़ में सिर्फ कमी है अपने स्वाभिमान की। और जबकि अत का पिछला सरकार अत का स्वाभिमान की बात करी है, अभी आए हैं हम बनाए हैं हम ही संवारेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, देखो ये ढोल के पीछे बोल वाले काम चलत है। अच्छा हाँ, जो वास्तविक में हमारे आज देखो 2007 ले राजभाषा आयोग के दर्जा मिले हैं। हाँ। वो जबकि संविधान में भी अंकित है, संविधान में अंकित है, राजभाषा आयोग बने हैं, 2-3 पिछला सरकार में 2-3 बार अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ना तो राजभाषा के अध्यक्ष हैं, सचिव बैठे हैं, लेकिन वो कामकाज बराबर जिन अपन राजभाषा में होना चाहिए वो राजभाषा में। कौन है सचिव अभी हमें सुरेंद्र दुबे जी के बेटी है। अच्छा, सुरेंद्र दुबे जी अपने कवि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भैया ये सुरेंद्र दुबे और रामेश्वर वैष्णव के बारे में बताएं थोड़ी, कैसे आदमी मन है? सुरेंद्र दुबे जी मोरे हिसाब से कहे जाता है कि हास्य कलाकार है और कॉमेडी किंग कहे जा सके। हमन ओला काका नाम से जाना। हाँ, काका के नाम से। भारत के कवि सम्मेलन हुआ है ना, वहाँ है वो। हाँ, काका केल्ला काफी वाला वो। हाँ, काका जिंदा है। हाँ, काका जिंदा, काका जिंदा भी, काका जिंदा है ओकरे वाले। भूपेश बघेल मतलब कॉपीराइट के वो में नहीं ऐसे कॉपीराइट वो अलग, वो साहित्य। मैं ऐसे जाना था कि वो लाइन है भूपेश बघेल बारे काका जिंदा है, काका जिंदा अब पता चला तो वो ही रखे आविष्कारक जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीतिक क्षेत्र में काका जिंदा है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में सुरेंद्र काका जिंदा है। अरे सुरेंद्र काका करत का है यहाँ छत्तीसगढ़िया साहित्यकार मन बर, कवि मन बर, नया लड़का मन बर। अभी तो नवा दर्पण कुछ नहीं दिखा थे, जन जुन्ना चलत रही नुखन वो बुजुर्ग भी हो गए हैं। हाँ, बुजुर्ग हो गए, लेकिन चला थे नाम है ना, ठप्पा लगे ना भाई तो चलबे करी। सुरेंद्र दुबे। हाँ, मतलब यहाँ के स्टार है वो। हाँ, बिल्कुल स्टार। यहाँ ले सुरेंद्र दुबे के अलावा कौन ला जानते बाहर छत्तीसगढ़ ले बाहर बड़े कवि, मतलब रील वील वाला नहीं, मतलब जो जेकर एक आभा रहे, एक पहचान रहे, जिससे सुरेंद्र दुबे के जो कविता है ओकर बारे में तो उसका बात नहीं करन, मैं उसका जानकार न हो, लेकिन कम से कम ओकर नाम से छत्तीसगढ़ ला बाहर में जानिस। बाद में जो भी अब हर बड़े आदमी साथ एक कंट्रोवर्सी चलते साथ में, लेकिन अब मोर सवाल लंबा होता। नहीं बिल्कुल नहीं बोल भैया। नवा पीढ़ी में ऐसे कुछ नाव हैं जिन बहुत अच्छा, जैसे टीवी सीरियल के माध्यम ले जाए, रील के माध्यम से जाए, तो आप एक नाम जिक्र कर रहे हो जिसका नाम हीरामणि वैष्णव है, नवा लड़का में। शशि भूषण स्नेही जी है। साहित्य के क्षेत्र में अगर अच्छा कोई नाम उठा थे तो शशि भूषण जिला क्लास कही जाती, जिला क्लास कहे जा सकते। बिल्कुल। उमाकांत टैगोर है एक नाम, जेकर नाम हरीश पटेल हरिहर है। हरीश पटेल हरिहर बहुत अच्छा लड़का है। आरूग कौन है? ईश्वर साहू आरूग। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ी लिखैया मन के एक उपनाम होना जरूरी है, मतलब बिना उपनाम वाला कवि नहीं भैया, ऐसे कुछ नहीं है। हमन मन के तो आज तक उपनाम नहीं है। बहुत सारा ऐसे साहित्यकार गीतकार हो, रचनाकार हो। नाम के क्या मतलब? मीनेस के मीन्स मछली होते भैया, इस मीन्स ईश्वर होते हैं, जो मछली के राजा होते हैं। मत्स्यरात हटते हैं मतलब। हाँ, वाह भैया। अच्छा, तो ये अभी कुमार विश्वास आया रही यहाँ पे। हाँ। तो ओकर बाद थोड़ी लफड़ा टाइप के हो रही से बातचीत चलत रही, भाई मंच नहीं मिला थे भैया। मैं गए रहे वहां, मतलब इतने चल दे रहे हूँ, घुमत घाट मोर घर के पास है वो, 4 कुर्सी रीच पीछे कुमार विश्वास की, तो 4 कुर्सी में काला काला बैठाती मान ले छत्तीसगढ़िया कवि मन रहती था। छत्तीसगढ़िया में कवि मन रहती तो वो हाँ जन चयन समिति है, सबसे पहली तो ओखर गलती है। काबर की हमारे छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव होती या युवा उत्सव होते, तो सबले पहली राज्य शासन और जो राज्य शासन के जो प्रतिनिधि जो अधिकारी मन है
उन मन ला सोचना चाहिए कि हमारे राज्य के उत्सव है, हमारे राज्य के युवा कम से कम हमें 2 से 3 दिखना चाहिए। भले हमारे आमंत्रित कवि कोई अग्रज हो सकते थे, बाहर से आ सकते थे, अतिथि कवि हो सकते थे, लेकिन हमारा आंचलिक साहित्यकार कवि पर भी तो जगह होना चाहिए जेकर से हमारी पहचान बने। तो सरकार लफड़स बचल चाहे रही, बस कारण वही है कि सरकार है अपन एक ला बुलावे चार नाराज मत बुला। नहीं नाराज ये घर से थी, नाराज नहीं होना चाहिए। और नाराज होए के कारण यही मने, अगर आप राज्य में 10 बेर ऐसा आयोजन हुआ थे, युवा उत्सव साथ में स्वदेशी मेला होते और बहुत सारा विविध कार्यक्रम होते। विविध कार्यक्रम में आप एक लिस्टिंग रखो भाई, हर जिला के हिसाब से एक लिस्टिंग रखो, साहित्यकार कौन कौन है, कवि कौन कौन है, जन उभरा थे या फिर मध्य अवस्था में है, उनमन के लिस्टिंग रखो जो बराबर जानकारी। राजभाषा आयोग में आज भी पूरा सूची है, आप राजभाषा आयोग से सूची लो कौन कौन साहित्यकार है, कौन अच्छा मंची कवि है या फिर साहित्य के क्षेत्र में अच्छा पढ़ा थे। मैं सुने हूं कि जिला प्रशासन है या सरकार है अपन अपन आदमी रखे होकर मन से पूछते बता 4 ठन कवि ना। बिल्कुल भैया, वैसने फिर मंच में आ जाते। बिल्कुल ऐसे ये आज मैं एक लाइन देकर सुना था मैं अपना, बड़ा कर हुआ देखे हो, बड़ा कर हुआ देखे हो आज के जमाना में, नानपन में सुनत रहे डोकरी दाई के हाना में, जवान जोगी अवैध रोगी वीर के पीठ में घाव, हाथी में चढ़ के भीख मांगे तेला जनपति आओ। अच्छा, हाँ, जनता लौटे जुटा पौना, हाथी में चढ़ के भीख मांगे तेला जनपति आओ। एक आप अप्रत्यक्ष समझो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलो, जल्ला समझना वही समझ जाइए। वैसे बहुजन समाज पार्टी समझ, बिल्कुल जल्ला समझना समझ जाओ कि जनता लौटे जुटा पौना। ये जुटा पहुना एक से दी कहा था कि बहुत ऐसे साहित्यकार है या बहुत ऐसे सब क्षेत्र में हवे कि जना वो जो चाटुकारिता करत है ना, जी उजरी करत है, उकर मन बरे कि जनता लौटे जुटा पहुना, जे बिन आदर के घर जाए और टेणगा मुंह करके जेवन पोरसे तेल कुकुर बरोबर खाए। ये सोमा मोरो मनहा करथे रोना गाना, नानपन में सुनत रहे डोगरी दाई के हाना, बड़ल कर होत देखो आज के जमाना। तो मतलब साहित्यकार मन ला स्वाभिमान रखना चाहिए। बिल्कुल अपन रचना काय लाइन है, कुकुर बरोबर जेवन पोरसे टेढ़गा मुंह करके जेवन पोरसे तेल कुकुर बरोबर खाए। भैया कोनो बिना बुलावा किया, बिना स्वागत सरकार के कोनो में हम जात हन तो हमार तो वही दुर्दशा हुई ना, जिसे कुकुर लग कोनो बुलाए, कोनो नहीं बुलाया तब वो कुकुर बेचारा चल देते, वैसे होते। मतलब साहित्यकार कुकुर में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैं शुरू में बोले हूँ कि पवन दीवान जी की थे कि मुझे चुप्पी साधी नहीं जाती आज वर्तमान की, आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ कमी है तो स्वाभिमान की। तो हमला अपन ऊपर स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं का लिखत हूँ, अगर मोर कलम में ताकत हुई या मोर रचना में ताकत हुई तो कोनन कोनत मुलारो कर ही। तो भैया यही बात मैं बोलता हूँ, सरकार ला प्रशासन ला समझ रही थे कविता वविता के कि अच्छा लिखा तो बुलाए के कर समझ रही थे? नहीं, एमा कुछ बिचौलिया मन बीच में बैठे हैं, यानी समझैया मन नहीं है, समझैया मन नहीं है। एमा बिचौलिया मन बैठे हैं, जिन बिचौलिया मन के सेटिंग वाले हैं, या फिर भैया 2 लाख के बजट है, 1 लाख ते मोला दे देवे, मैं तो नाम लो एंट्री कर देता हूँ, 1 लाख वाला मिल जाए। हाँ भैया ठीक है हो जाए। यही कारण से लक्ष्मण मस्तूरिया भी परेशान रही इसका। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा था। लक्ष्मण मस्तूरिया वही स्वाभिमान के कारण आज वाला जिन लोगन में राजकीय राष्ट्रीय सम्मान जो मिलना रही से, पद्मश्री नहीं मिली, पद्मश्री नहीं मिली, वो कभी झुकीस नहीं है ना ये बात। अच्छा भैया, ये रामेश्वर वैष्णव जी के भी बात आते, वो थोड़ी नाराज हो जाते, नाराज खर से होते कि वो में आत्म स्वाभिमान जिंदा है। अच्छा, वो कोनो में झुकना नहीं चाहिए ना भाई, वो कर कलम में ताकत है तो बोल बलात हंसते हैं। भैया कल एक लाइन बता रहे तो करे इतने स्वाभिमान वाला याद आते कदुला जी, याद बात होते रामेश्वर वैष्णव जी सुनत हुई तो मतलब बहुत प्रणाम के साथ बोला था, जतका जन मन से बात करबे तो फिर जब बातचीत होने लग बिल्कुल तो मन डराते हो कर से। तो एक रचना है जो बहुत अमर रचना है मोर एक पाठक के दृष्टिकोण से, कौन जनी काय पाप करे रे हो, ठगड़ी कस जिंदगी मां सुखला फिर नहीं जाने, कौन जनी काय पाप करे रे हो। ये अमर रचना रही से, झन भूल माँ बाप के गीत रही से। हाँ, पिक्चर में गीत रही से, वो गीत आप एक गीत के जिक्र करत रहे हो, मिठ मिठ लागे माया के बानी, वो माया के बानी मोरो अंतसमा पीरा होते करानी, धीरे धीरे
दूरी हमारे तस्वीर में आ जागा पीरे में आ जा मोर अंतसमा पीरा होते का राजा धीरे धीरे। कितना सुंदर गीत लिखी सब लोग पुट से लिख कि बाजा रे बाजे दम हमारे बिहाव गीत के धुन है एकदम बढ़िया। ये कल बता रहे थे 175 बिल्कुल, बिल्कुल। के वो थे बिहाव गीत होते 175 175 ठन गीत हमारे गंडई के एक साहित्यकार हैं, लोक साहित्यकार मानता हूँ कि आज जो छत्तीसगढ़ में लोक साहित्यकार के कमी है। और वो सियान लगभग 50 से 70 गीत 70 कृति लिखे हैं और लोक के ऊपर में है। और लोक के ऊपर में चाहे वो बाल साहित्य ले लो, बाल संस्कार ले लो, विवाह संस्कार ले लो, गीत के ऊपर ले लो, अपन राम पथ गमन के ऊपर में ले लो, लोकमानस की महानदी झंझरी एक बहुत सुंदर कृति होकर लोकमानस की महानदी झंझरी विवाह संस्कार के ऊपर में लिखे जिसमें 175 ठन विवाह गीत हैं। अतका वेरिएशन हमला मात्रा सुरता हुई तो एक चुल माटी के नेंग के हल्दी के नेंग के तेल चग्घी के नेंग के मायन के भावर के टिकावन के ऐसे गिने चुने 10-11 ठन जाना थोड़ी लोगन मना, लेकिन 175 ठन गीत है होकर। ये बात ला कतका जन यहाँ नया कवि मन जाना थी कि 175 ठन बिहाव गीत थी। 1% आदमी 1% भी नहीं जाना थी 1% भी नहीं जाने। काबर की वर्तमान में सबसे बड़े समस्या ये है कि नवा युवा पीढ़ी मोबाइल में अतका व्यस्त हो चुके हैं वो कि साहित्य के जो पठन है नवा लइका मन सोशल मीडिया पर लिखते, रील बनाए बर लिखते, मंच पर लिखते कि हमार मन बर लिखते, छत्तीसगढ़िया मन बर लिखते। नवा लेखा में ऐसे 1 से 2% व्यक्ति हुई जो समाज भर लिखत हुई। आज नवा लेखा ला चाहिए मोला कतका जल्दी प्रसिद्धि मिले और कतका जल्दी मैं फेमस हूँ। वो भाषा शैली कहाँ थे वो विश्वास के पीछे जा। बिल्कुल बिल्कुल वो भाषा शैली कहाँ है, मैं कहाँ बोला था कर समाज में कहाँ असर पड़ी ये बिल्कुल नहीं सोचे। और आपाधापी वो प्रसिद्धि पालिस वो जल्दी फेमस हो गए तो मैं प्रसिद्धि ऐसे कहाँ शब्द डाला कि मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊं, लेकिन ओकर बाद के जो कारण है, बाद के समस्या है वो नहीं समझ पाए। अभी भैया जो मानिकपुरी जी खत्म हुई सब गिरवरदास श्रद्धेय गिरवरदास मानिकपुरी जी ओकर बारे में बतान भैया काय पर खासियत रही, कैसे बड़े आदमी रही जिला सरकार हद का याद नहीं करी अब तक छत्तीसगढ़िया बात करतन, सरकार की जिम्मेदारी रही ना वाला याद करना। बिल्कुल बिल्कुल भैया मैं ओकर एक ठन गीत है छत्तीसगढ़ बर जियो मरे मैं छत्तीसगढ़ में जन्म धरो सूत उठ के छत्तीसगढ़ महतारी तोर मैं सूत उठ के पाँव पर छत्तीसगढ़ में 36 कोटि देवता मन के डेरा है, छत्तीसगढ़ में 36 कोरी देवता मन के डेरा है, जैसे गुरमा पागे छत्तीसगढ़ी भाखा जैसे गुरमा पागे केरा है मोर छत्तीसगढ़ महतारी करके एक रचना लिखी और कुछ रचना अमर रचना में आपला बताता हूँ। तोर पागा में खुमरी झूले का लगी छरवाहा नहीं दिखे बरदी एती के बीड़ा का लगते होती छेना अंगरामा से के अंगा कर रोटी बोला सुन चटनी मोर नहीं तो गुने अतका नहीं सुने नहीं चले इसे तोर बिना कैसे रही हो मैं जैसे बिन पानी मछली रे दोस्त। और ओकर जो रचना भी बताएं भैया वो रचना रामायण में लाखों बार हर मंच में प्रस्तुति होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कैसे रामायण मानस मर्मज्ञ है नंद कुमार साहू जी। अच्छा। नंद कुमार साहू जी कहाँ रहे थे नंद कुमार? महासमुंद खरजेटी में है। अच्छा। और नंद कुमार साहू जी के बारे में बताता हूँ, आज वो ऐसे व्यक्ति है जिन रामायण में रामायण करते मानस के प्रचार करते और मानस के प्रचार ले जतका पैसा आथे ओला 2 जन लइकल गोद ले पढ़ाई लिखाए बर ओकर जीवन संवारे बर। अच्छा। हाँ गांव के पेपर में छपे का नहीं छपे भैया नहीं छपे। ये मन अतका आत्मस्वाभिमानी है कि छपवाए नहीं। जैसे आप बताए ना मसूरिया जी अतका आत्मस्वाभिमानी रही इसको लिख दी तो हो गए वो छपवाए नहीं और प्रशंसा से कोसों दूर रही थे मन। अच्छा। और गांव में अतका भव्य मंदिर बनवाए भगवान श्री रामचंद्र जी के बेहद। और गांव के ऐसे लगभग आधा किलोमीटर की दूरी रोड बनवा दे पक्की रोड जन में जाकर रद्दा नहीं। वही मानस मर्मज्ञ मानस सम्मेलन में जो पैसा कमाए जन में कौन है आजकल नहीं है। अब तो पैसा चली। हाँ पैसा चलते तो उन मन गिरवरदास मानिकपुरी जी के रचना ला आज मानस मंच में लइस और मानस मंच में वो रचना समृद्ध हुई और जन जन के बीच में आकाशवाणी 90 के दशक में कंटिन्यू बजत रही सो गीत मन। अतका बड़ा आदमी की सो कोई याद नहीं करी सो ऐसे है ना। एकर सब कारण रहे से कारण ये है भैया
लोगन मन हाँ आज जी चमचगिरी अब वही वही फिर बात आते हैं। हाँ जन मन झुके नहीं है, हाँ। जन मन हाँ अपन माटी पर बुता करे, जैसे मस्तूरिया जी माटी पर बुता करिस, पूरा जियत जियत नहीं पूछिस। आज भी मरे एक बात भी ओकर रचना तो अमर है, आदि अनादि काल तक अमर रही हो। ओकर ऊपर एक रचना लिखे रहे हमें, जब बीती सोहा मोला आमंत्रण मिलिस तो ओकर आदर में श्रद्धांजलि में 4 बंद लिखे रहे हो कि खेती खार बड़ झुंझकुर लागे, धनी बिना गाँव तरिया के, भौरा कहाँ भुलागे हवे, सुरता मस्तुरिया के, रोवत हवे नार मतुमा, बकरी ले अब भारीगा, फिटके अंजोरी माँ बदरी, घपटे ही अंधियारीगा, वारे वारे मोर पड़ की मैना, छैया भूया नहीं भावत है, मन डोले मांग माँ, फागुन नहीं तो सुहावत है। तो लक्ष्मण मस्तूरिया से एक ठनाव बात याद आई जी कि अरकर तोर सरकार से अच्छा संबंध नहीं है, ते ओकर घर में नहीं जास, पर पथरी में खाना खाए बर, हम नहीं बोला हूँ पूरा डिटेल में मैं कैसे पथरी काय करना है, बिल्कुल बिल्कुल चाटते कला नहीं चाट पे ओकर पथरी ला सरकार के, तब इनाम नहीं मिले, मंच नहीं मिले, पद्मश्री नहीं मिले, बिल्कुल सरकार से सेटिंग नहीं रही चेकर कारण लक्ष्मण मस्तूरिया ने। बिल्कुल बिल्कुल आज वही स्थिति हो गई भाई। मान लो सरकार ला, शासन प्रशासन ला अगर कोनो सम्मान देना है तो आप ला मालूम है कि वो व्यक्तित्व का है या नहीं मालूम, तो आप गांव के कोनो गांव में चोरी हो जाते तो पुलिस के काम हो खोजबीन के पूरा सीबीआई के माध्यम या कोनो भी माध्यम लोग खोजबीन के निकाल लेते, कभी वो नहीं खोज पाए कभी भाई जना समाज पर अधिक बड़े बूता करा थे, तो का ये चीज नहीं खोज पाई, शासन प्रशासन खोज ली लेकिन नहीं खोजना चाहे। आजकल प्रविष्टि मंगाते भैया हम तो सम्मान देवो दे, कहा करे जिंदगी भर में तो ते लाख हमला दे तब तो सम्मान देवो। रामेश्वर रचना जी वेले भी तो सम्मान नहीं मिले हिसाब से, हाँ पद्मश्री मिलना चाहिए रही, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए रही से। का योगदान है हमारा रामेश्वर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रामेश्वर वैष्णव जी असन बहुत अकन ऐसे व्यक्तित्व है भैया जिनला, जैसे आप मैं नाम गिनाता हूँ, जयंती यादव। जयंती यादव एक ऐसे नाम है जना एक समय में आकाशवाणी केंद्र रायपुर और छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत माटी के गीत गाए, बहुत शानदार शानदार माटी के गीत गाए। पूनम विराट तिवारी, पूनम विराट तिवारी जेकर पति राजनाथ गांव चोला माटी के हराम, जेकर पति पूनम तिवारी जी है, विराट तिवारी जी है। हबीब तनवीर के नाट्य मंच में कितना बढ़िया रोल, पूरा जीवन चरणदास चोर में उमन अपन जीवन पूरा कला में समर्पित कर दी। ऐसा मतलब पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मान करना चाहिए। खुमान साव दादा बीत गए, पूरा खुमान संगीत देके आज भी वो युग युग तक अमर रही है। चंदैनी गोंदा का हाल है, बंद हो गए का भैया? नहीं, चंदैनी गोंदा चलत है लेकिन वो रूप नहीं है जना पहली रही से। काबर की देखो सियान हर एक बात में सियान के जो सोच विचार अलग रही थे, और लड़का मन हम कत को लेबो, अगर हम उस ओखर संगत करे हैं तब तो समझ में आ जाते कि हम वो संगति में रहें तो वो बात है बराबर पहुंची जनमानस के बीच में। तो मिनेश साहू जी दुख होते का कि जैसे चल वरिष्ठ मन के बात हो गए, गरिष्ठ मन के बात हो गए, कनिष्ठ मन के बात हो गए, तोर बात कर लेता कहीं तोला थोड़की दर्द हो, तोर जिला कलेक्टर तोला नहीं जानते कभी है कि जानते नहीं जाने काबर नहीं जाने, एक काबर नहीं गए बस का एकड़ है तोर में, काबर नहीं गए? अकड़ ये नहीं भैया, देखो अकड़ वो अलग, अभिमान, स्वाभिमान और अहंकार, ये 3 चीज है। मैं रामेश्वर वैष्णव जी और लक्ष्मण मस्तूरिया जी वाला लाइन में आते हैं। हाँ, स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए, मनखे के स्वाभिमान जिंदा रहे, भले तो ना सम्मान मोला लोक मन के बीच में या जनमानस के बीच में जो आशीर्वाद मिलत ना, जैसे मस्तूरिया जी की ही ने। मिनेश साहू जी ने कितने गीत लिखे? कतका गीत लिख दे रहे, कविता गीत करके थे, कतका ठन लिख दे रहे, किताब लिखे थे का? एक ठन गीत किताब निकले है मोर बाल साहित्य सगा पुतानी, जेमा 70 रचना है। एक अभी फरवरी में आवा थे गंगा बारू, गंगा बारू में भी 70 से 75 रचना है, और गीत लगभग 50 से 60 गीत निकले हुई। फिल्मों में भी लिखा था, तो फिल्म में बर भी लिखा था। अभी वर्तमान में जन फिल्म गिरवर दास मानिकपुरी जी लिखी जाग बेरा में, वो फिल्म के पूरा 8 गीत मैं लिखे हूँ। मोर एक ठन गाना, मोर 2-3 ठन गाना गा है विवेक शर्मा जी है, जिन गीत के जिक्र करते रहे हो, आमा मोर
आमा मोर, आमा मोर ला भी वही गा है, मोर है ना, आमा मोर। मोर का है भैया, देख बातचीत करत हो ना, हाँ। और मैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हिंदी बोला हूँ, छत्तीसगढ़ी बोला हूँ, बहुत अटकत हूँ। यही हाल अभी छत्तीसगढ़ के हर जगह हमन जबान में अटकत हन, हिंदी बोलन, छत्तीसगढ़ी बोलन, अब बाहर चल देबे अंग्रेजी बोलन, जबान खराब हो गए। काबर खराब हो गए? काबर हमर देखो भैया, जैसन देश तैसन भेष, हाँ। रहन सहन के जो भाषा है हाँ धीरे धीरे परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ में वो धीरे धीरे बदलाव आ जाते। हमार जो टंक है, लोग वहां के जो लोक भाषा है वो में आप अभी परिवर्तित हो गए हो। हाँ, मोर तो बिल्कुल खराब हाँ। हो गया। हाँ तो ओकर कारण कुछ डिफरेंट हो जाते। अब हमन का है, जैसे अब हमन ड्यूटी पीरियड में रहना है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के यूज करना है, हिंदी लैंग्वेज के यूज करना है, लेकिन अपन जब लोग भाषा में आते हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में, अपन गांव में आना है, घर में आना है तो छत्तीसगढ़ी। तो नहीं लगे कि आजकल के जो छत्तीसगढ़ी बोले जाते हैं वो उच्चारण दोष है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल मोरे में है जैसे। हाँ है ना मोर में। हाँ बिल्कुल कहे जा सकते थे। कारण ये खरिए है, घर में जो परिवार और समाज है ना, आज ला सब ला चाहिए आपा धापी के जो जिंदगी चलत है, वही भेड़िया धसान वाले दौड़। ओखर लड़का अंग्रेजी मीडियम में पढ़त, मोर लड़का अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते पढ़ी, मोर लड़का अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी, भले वो बोले मत आए, ओखर दाई दल भले अंग्रेजी के आई मने मैं होते, वी मने हम होते, यू मने तुम होते, वो भले मत जाने, लेकिन मोर लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। अब वो लड़का 6 घंटे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा थे, बाकी के जो 18 घंटे है वो छत्तीसगढ़ी बोला थे। अब वो लड़का ना ये हुडार के रहे ना, हुडार के रहे, बीच में भटक जाते लड़का। नहीं आपका टाइप नहीं, आप अलग हो। तो ओकर कारण है जिन भाषा के भैया, ये एक कारण है का जेकर कारण हमार कवि मन के हिंदी अच्छा नहीं है ना, दाई आता है, दादा जाता है, जाती है, ऐसा हो जाता है वहां से। लेकिन क्या ये कारण है कि जो सरकार है एक हिसाब से जज करते हैं कि ला हिंदी नहीं आए तेला मंच नहीं दन, या कलेक्टर है खबर वो मन सब तो ज्यादा बाहर कलेक्टर एक नाम लेता हूँ, अधिकारी के मन पर्टिकुलर कलेक्टर के बात नहीं करता हूँ, सबले बड़े अधिकारी जे वही बुलाते ना। बिल्कुल एक ठनऊ कारण बताता हूँ भैया मैं बीच में। जैसे हमारे राजभाषा आयोग के गठन हुए है, राजभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिले हैं, हमारे अभी हिंदी भाषी राज्य में रखे गए, खास श्रेणी में रखे गए। खास श्रेणी मतलब वो श्रेणी जैसे द्विभाषी वाला श्रेणी, हाँ नीचे वाले श्रेणी में द्विभाषी श्रेणी में रखे गए। छत्तीसगढ़ी अभी भी बोली मानते, जबकि हमारे राज्य में आज आप देख लो भारत के ऐसे 19 राज्य है जकर अपन खुद के व्याकरण नहीं है। हमारे पास 1830 ईस्वी में व्याकरण लिख के चल रहे, और एक ठन व्याकरण गलत 37 ठन व्याकरण है छत्तीसगढ़ी के। लेकिन कतको ऐसा आदमी है जिन मतलब पता नहीं कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हीरालाल कावे उपाध्याय कब के लिख के चले गए। सैकड़ों ठन शब्द कोश हवे। अच्छा हाँ, तो ये राजभाषा वाले मन यही चाहते और खास श्रेणी में रखे हिंदी भाषी क्षेत्र में। एक से ये मन नहीं चाहे, और जो बीच में बिचौलिया जो बैठे उन मतलब खुदे छत्तीसगढ़ी समझ में नहीं आवे। सबले पहले तो मतलब प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अध्यक्ष काबर ने चुना थे अभी तक? अब वो शासन प्रशासन के लापरवाही कहे जाए। 7 साल हो गए ना? हाँ 7 साल नहीं है, बिना अध्यक्ष के चला थे सचिव भर में। अब सचिव गलत मोला लगते कि कोनो ढाले अच्छा व्यवस्थित है या जुड़े हुए है। सेटिंग सीधा भाषा में कहे जाए तो सेटिंग कहे जाए। अच्छा, विवेक शर्मा बात याद आती, कतका साल के हुई विवेक शर्मा? बड़े दाढ़ी बताते हैं। विवेक शर्मा भैया मोल 4 साल छोटे हैं। कतका साल के हो? वो हुई लगभग 35-36 साल के। अरे मोला भी ना 2 साल पहले कोई से मिले रहे हूँ, पुराना पहचान के, वो लोग बता रही तो दाढ़ी मत जाबे, वो मुश्किल से 28-32 साल के हुई। मैं बोला अच्छा, मैं भी विवेक शर्मा एक गाना लिखे रहे हूँ, विवेक शर्मा बोला कंपोज हो गया, धुन अगर तैयार करे रही होगा मोरामा मोरला विवेक शर्मा गाए, गाते भी अच्छा हुआ, बहुत शानदार गाते। मतलब ओकर दाढ़ी के हिसाब से ओकर उम्र कम है। बिल्कुल। और अभी बीच में एक ठनौ गीत है भैया, ए जोहार लेबे जोही आवत जावत वो जोहार लेबे, माया जिंदगी दिन 4 तू कर ले विचार, बन गिन होला छोट के निमार लेबे वो ते जोहार लेबे जोही आवत जावत वो जोहार लेबे। ये यहाँ सरकार ला जोहार करे लेता थे, निमारे बिल्कुल निमारे बन नहीं आए ना। हाँ, तो ये मन नवा पीढ़ी मन में भी संशय है अपन संस्कृति साहित्य संग कला बर, तो वो जबकत नवा पीढ़ी जुड़े हुए हैं 25 साल से कम के है सब लड़का,
और सब अपन अपन आपसी सहयोग ले 2-2 4-4 पैसा मिला के ये कार्यक्रम के आयोजन करते हैं, जिनमें रंगोली प्रतियोगिता है, आपके लेखन साहित्य की विधा है, गायन प्रतियोगिता है, और सबसे बड़ी रैप डांस है, वो जो फैशन शो वाले, केवल अपन छत्तीसगढ़ी कल्चर पर रही हो। कोनो बाहर से नहीं, आपस के मिल बिल्कुल 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 चिन्हारी कार्यक्रम। कार्यक्रम सरकार प्रशासन कभी मिलिस नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार प्रशासन बोलत होगा मैं, चलो चलती है। तो वो नवा लड़का मन के सब संजोग ले या जोड़ के पैसा इकट्ठा करके ये कार्यक्रम आयोजित करते। रायपुर में भी एक बहुत अच्छा आयोजन होता है, उजियार, जे क्लब के साथ में एक लड़का बैठे ऋषि नागेश वर्मा, वो मन उजियार के कार्यक्रम करते। उजियार में भी वही रीत है कि कला संस्कृति और साहित्य न तोर कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जाना ना मना ना उजियार के बारे में का बार कारण वही है भैया, ज्यादा हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं करन, मीडिया वाला मन आते, मीडिया वाले मन बहुत कम आते हैं। काबर की आते तो इसे छापते जैसे कार्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मीडिया वाले मन ऐसा नहीं, जैसे कार्यक्रम करता हो वही पूरा वही स्टाइल में छापते, बस इसने औपचारिक टाइप के वही से नहीं, कई ठन औपचारिक दर्शन हो जाते और संभावित होते कि आज यही दुर्भाग्य होते कि हम जब मैटर लिखन, छत्तीसगढ़ी में मैटर लिखन, हिंदी में मैटर लिखन, कई मैटर के तोड़ मड़ोड़ हो जाते, काबर खुद नहीं आया छत्तीसगढ़ी, तो वो तोड़ मरोड़ करके वो अपन स्तर में लाते। ये सबले बड़े समस्या थे कि आज हम जैन राज्य में रहा था, वहां के लोक मीडिया ला भी ये ध्यान रखना चाहिए, या मीडिया ला ध्यान रखना चाहिए। चैनल के नाम है ना, तेज के चैनल, बिल्कुल तेज के नाम, लोक मीडिया नाम है। अब ये अच्छा बुद्धा गलत में सरलग देखा था, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, या फिर एक नवांकुर कलाकार ला हो या साहित्यकार ला उठा, बहुत अच्छा भैया। जैसे मैं बताता हूँ अपन बारे में लिमतरा, दुर्ग वाला लिमतरा, तो मैं बताता हूँ ये परदेसी राम वर्मा गाँव है। बिल्कुल। ते का कर नाम लेता जैसे तोर गाँव के नाम? मोर गाँव का नाम है गंडई। और काका नाम लेते, जैसे मैं परदेसी राम वर्मा का नाम लेता हूँ, डॉक्टर पीसी लाल यादव जी। अच्छा जी हाँ, दुखिया बाई मरकाम, धुरवा राम मरकाम। सबसे पहले होकर एक दुखिया बाई मरकाम के गीत सुना देता हूँ, जिनला रचना कर रही से डॉक्टर पीसी लाल यादव जी रही, जब दिल्ली के लाल किला में बजे रही से। जतन करो धरती के संगी जतन करो रे, जतन करो भूया के संगी जतन करो रे, मोर जतन करो रे, मैं माटी महतारियों, सुख दुख के संग देवैया संगवारियों, मैं माटी महतारियों। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे संवरिया, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे संवरिया, दुख सुख में बीतत हवे बाली उमरिया, हाय जंगल जंगल हाय हाय हाय, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे संवरिया, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजे संवरिया। बहुत अच्छा हुआ। आज आकाशवाणी में आज भी जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी दुखिया बाई मरकाम के नाम, और आज के दुखिया बाई मरकाम रितीश ना भैया, तो मैं ओकर जो स्वर के निर्धारण पंचम और सप्तम में गावे, आज कोई गायिका काली 2 के काली 3 के ऊपर नहीं गाए। अच्छा, ये स्केल ला बता, ये स्केल ला बताता हूँ मैं। हाँ, ये स्केल पंचम सप्तम में गावे हुआ धुरवा राम मरकाम, गौतम चंद जैन, अत्येक जन मन है तब काबर के थे छत्तीसगढ़ में बड़े नाम नहीं है, अक्का लोक संगीत साहित्य में कब लोग मन नहीं है, जबका चाहिए रही से ऐसे, मतलब ये कारण बहुत जन है कारण, लेकिन जानत नहीं है हम ही मन है कारण एखर से दिए भैया। हमन और नवा पीढ़ी ला ये सब चीज ला जानना चाहिए। हमन बीच बीच में ये मुहिम चलात रही कि जैसे पुरखा मन के पुण्यतिथि हो गए, जन्म तिथि हो गए, तो मन डालत रही कि आज एकर पुण्यतिथि, ये अपन जीवन में अतका कन गीत लगा है, अतका कन समाज पर समर्पित करे, सब ला डालत रही। लेकिन वही कारण है नवा पीढ़ी आज वो पढ़ना पसंद नहीं करे, अपने लिखे ला केवल अपन ला सुनाना चाहते हैं, दूसर के ला पढ़ना नहीं चाहे। तो भाई मैं भगवान मोला 2 ठन कान दे, 2 ठन कान काबर दे, 1 ठन मुंह दे, 1 ठन मुंह एकर से दे कि कम बोलबे ज्यादा सुनबे, ऐसे की। लेकिन उल्टा ये होते, ज्यादा बोलते कम सुनते, पढ़े की कमी। आजकल के जो लड़का मन लिखा थे, वो मन हिंदी की नकल में रील वील टाइप के स्टाइल में वो हनी सिंह और काका रैप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज नवा गाना सुने रहे हो, नींबू चाट ले, मोला समझ में नहीं है, बाद में पता चलो दारू पिए वाला गाना है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा खासा व्यूज भी रही भैया ऊपर। देखो भैया, जैसे हमारे पॉडकास्ट अभी करा था, मोला नहीं पता कद का व्यूज आई है माँ, लेकिन अगर अभी हम नींबू चाटत रही तो बहुत व्यूज आती नहीं। बिल्कुल ऐसे हाल हो गए हमारे यहाँ। कारण ये है, जैसे कोनो लड़का ते गाड़ी देवे नहीं, तो गाड़ी लेके हम धर ली वहाँ, और दूसरे ये रिपीट तो लोग गाड़ी दे दी हुई है,
लेकिन देख कहीं अच्छा चीज बोल देवे ना तो वो नहीं धरे। नवा लड़का मन के दायित्व ये होते कि लोक के आलोक को अवलोक तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, ये हमारे मन का दायित्व है। बिल्कुल। जे पुराना सियान मन हमला दे, पुरखा सियान मन हमला दे, हमारा दायित्व बनते कि हम ओला वही रूप में, भले थोड़ा बहुत विकास और समय के साथ साथ में आधुनिकता के साथ साथ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते, लेकिन कम से कम 80% तो हम आने वाला। अच्छा, ये नवा लड़का मन जे पढ़ा थे अभी मंच वगैरह में, ये मन भी छत्तीसगढ़िया है कि एक डीएनए कहीं आओ कि छत्तीसगढ़िया है? वहाँ लगभग 50-60% छत्तीसगढ़िया है। हाँ। और कुछ मन बाहरी है कहीं जा। हमार छत्तीसगढ़िया मन ओकर रंग में रंगा के ओ मन ला अपन रंग में रंगी, तो मुलक दिखते ओकर रंग में है, उखर रंग में हमर रंग है। काबर के मन ला चाहिए, जन्म नहीं है तन मन ला चाहिए वहाँ बड़े मंच। आन राज्य में जाके पढ़ने हो मन ला, तो आन राज्य में जाही कैसे जब तक वो खर्च मन संग मिल ही नहीं, जुड़ी नहीं, सेटिंग नहीं हुई तब तक ते ओला बला मैं तोला बला था इसने लाभी बात कच्चा कमाटा रहता है ये मन अच्छा खासा है कि इसने मतलब सेटिंग हुई भाई, अदला बदली चलत भैया। ते मोला बला सापर वाले, ते मोला बला एकर मन के प्रायोजक कौन रही थे? एकर मन के जब अदला बदली के चलते तय बोला बोला मैं तोला तो मैं तोर पीठ खो जाता हूँ तो वो पीठ ला खो जाता। कोनो कत्को कार्यक्रम शासन प्रशासन वाले होते, अच्छा, शासन प्रशासन वाले जिन सेटिंग वाले हैं तेना सेटिंग करा थे, सेटिंग करके फिर वो कार्यक्रम चिन्हारी वन टाइप का प्रोग्राम अपन पैसा में होते जमन असली काम है। आप जाओ बाग बहरा में प्रशिक्षण होते भैया, जो धनराज भैया करा थे प्रशिक्षण, और ओकर समिति वो अपन पैसा करते, जबकि वो शासन से कराना चाहिए लोगन ला। माहौल बला रही हूँ मैं जा नहीं पाया हूँ। पिछले बार के कार्यक्रम में मंदिर में अलका चंद्राकर दीदी महादेव वानी गेस्ट रहे मना, कार्यक्रम बहुत अच्छा। वहाँ कम से कम 150 लड़का निःशुल्क 8 दिन में गायन विधा, वादन विधा, नृत्य विधा, साहित्य के, रामायण के व्याख्या विधा, ऐसे बहुत सारा विधा ला लेके वो कार्यक्रम। मैं लो मामा के मामा गाँव तो धनराज मामा ला ना ओकर छत्तीसगढ़ी के जो शब्दकोश है इतने जबरदस्त है, कुछ फंस जाता हूँ मैं। 2 आदमी है छत्तीसगढ़ में, एक संजीव तिवारी भिलाई वाले नाराज रही थी आजकल संजीव तिवारी जी है, बहुत पीरा हैगा, पीरा यही शायद ये 8 साल देखा था ना, एकरे से ती पीरा होते कि मैं मर गया हूँ तोर घर मैं। तो संजीव तिवारी के सॉरी काट दूं तो मैं संजीव तिवारी ला भी बिठा तोरा से पूछाऊंगा इसने सवाल। बिल्कुल वो तो वो अच्छा बात है, वो जो पीरा है ना अंदर के कसक है वो निकल ही। अच्छा, तोला डर नहीं लगा था कब बोला तब तोला आओ भी आगे चल के मंच में? वो कोई सुनिए कोई तकलीफ नहीं है, मंच हमारे खर्चा पानी कहाँ चलते थे? पूरा समाज सेवा करा था कभी बन के? मैं हाँ, जो बच्चा मन दिव्यांग बच्चा होते, जो बच्चा मन बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाए, या जेकर मानसिक विकलांगता, मानसिक दिव्यांगता कहे जाए, उन बच्चा मन ला के प्रशिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मोर हवे नौकरी। अच्छा, तो वही नौकरी के भरोसे चलाते आओ, बहुत जल्दी नौकरी ला रिजाइन देने वाला हूँ। अच्छा, तैयारी चलाते आओ, व्यक्तिगत रूप से स्वरोजगार करे के विचार है। काय स्वरोजगार कर भैया? ये एकर मन के थेरेपी होते है भैया। अच्छा, और ये थेरेपी हर रायपुर में कुछ जगह आवे, लेकिन वहाँ लूट मचे है। तो हम चाहतन सब जैसे सब जगह कोनो जगह परदेसिया मन आके वो खड़ा करा थे, हम छत्तीसगढ़िया भाई काबर नहीं खड़ा हो मेरा, हमला वो गुण है हमारे में, वो क्वालिटी है, हम वो खड़ा करके तैयार करबो। वो 12,000 में करे थे, हम 10,000 में करबो, काबर नहीं जुड़ी लोगन मन। एकर में शासन प्रशासन की मदद नहीं, शासन प्रशासन से तो अपेक्षा करना मोर हिसाब से व्यक्तिगत ऐसा चीज बार शासन प्रशासन ऐसे नहीं लगा थे ना पॉडकास्ट है कि हम कहीं शासन प्रशासन के खिलाफ है। नहीं, वो देखो भैया सबके अपन सोच है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी, जेकर जैसन विचार है वो सोच विचार कर सकते भैया। एक बात कुमार विश्वास ला बलाय रही इसका बार भीड़ आते बिल कोनो जाने, कोई लोग कभी तक समझ भी नहीं है लेकिन कुमार विश्वास ला जानते हैं। बिल्कुल, ओकर प्रतिभा हम कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमन गए रहे प्रोग्राम में, हाँ हमन देखें कि जब कुमार विश्वास जी है ना चुटकुला टाइप के बोलते हैं तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। जब वो अपन पहली वही दीवाना कहता है, पागल कहता है, सुनाई खुश हो के समन हाय हाय करे लगी, झूमे लगी, ओकर बाद थोड़ी गंभीर कविता सुनाए शुरू कर दी, ओकर बाद कुर्सी खाली होने लग गए, कनेक्ट नहीं हुआ दरीज का। तो एक कारण ये है भैया, देखो मान लो मोला बाजार करना है, हाँ, तो मार्केटिंग वाले एरिया में, हाँ, तो मार्केटिंग समझ लो, वो विद्वान व्यक्ति है, वो कोई शक नहीं है, विद्वान व्यक्ति, चाहे वो मानस के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में अच्छा जानकार है, PhD होल्डर है, मतलब वो लल्लू एक्सप्लेन करे में तो कल अच्छा भी कोई नहीं कर सके। जब बाजार में
माल है कहूँ एक ठन आगे है ना, हाँ तो एक ठन माल है ज्यादा दिन नहीं चले। अच्छा बाजार व्यापारी ला माल नवा नवा रूप में ओला लाना चाहिए अच्छा मोर हिसाब से, हाँ और तभी ओकर बाजार चली। मान लो एक दिन में है सोन पापड़ी सोन पापड़ी सोन पापड़ी सोन पापड़ी सोन पापड़ी बेचत रहूं, मोर दुकान नहीं चले। सोन पापड़ी की जगह में बर्फी घलोक लाए लगी, रसगुल्ला घलोक लाए लगी, रस मलाई घलोक लाए लगी, काजू कतली घलोक लाए लगी, चमचम लाए लगी, तब बाजार चलिए होटल वाले के। तो इसने अगर मान लो मनखे रसगुल्ला चुहक रहे तो ओकर पर कुछ डिफरेंट मिठाई लाए लगी, तब लोगन मन जुड़ी ना भाई। अच्छा हाँ, और वो अलग मैटर है कि वो अच्छा मार्केटिंग करते मेरे हिसाब से, अच्छा मार्केटिंग करते हैं। और साहित्यकार अच्छा है, दो मत की बात नहीं हो, विद्वान व्यक्ति है। सुरेंद्र दुबे जी, रामेश्वर वैष्णव जी, बिल्कुल। एकर बाद दिखा थे कोई अभी नाम मत लेबे नहीं जरूरत है, दिखा कि थे कोई बिल्कुल। निकल सके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल मन के लेवल। एक नहीं भैया, कम से कम मैं 10-20 जन नाम बताऊं। युवा पीढ़ी में इतना बढ़िया बढ़िया नाम है, जन नाम मत लेबे भैया, नाम नहीं लेता मैं। युवा पीढ़ी में गलत बहुत कम नाम है। हाँ कावर वो ऐसे हो जाई ना कि फिर हम बात करके तोर आदमी है मोर आदमी टाइप के। नहीं नहीं, मोर आदमी वास्तविक में एक श्रोता या पाठक, मैं पाठक और श्रोता के दृष्टिकोण से मैं कोई कवि कैसे जज करूं? अगर छत्तीसगढ़ी कवि है हाँ। तो मैं कैसे जज करूंगा कि या- अच्छा है बुरा है? सबसे पहली तो रचना देखो भैया। हाँ। कोई भी कवि अगर मोल भात रांधना है, भात रांधना है, हड़िया में भात चढ़ा दे हो और हड़िया भर के भात ला देखना है, तो दूध आना चम्मच में निकाल के कलछुल में निकाल के इसे छूहूं कि दूध आना चुरे कि नहीं पके कि नहीं पके, तब तो जानू ना कि भात चुरे कि पके। आप कोनो भी साहित्यकार या कवि की रचना 2 लाइन की रचना में आप समझ जाओ कि ये का पढ़ते और का बोलना चाहते। तो जे मन ला मंच में देखता ना माने या यहाँ लोगन मन देखते, ओ मन से कोई नाम है कि मंच से अलग जिला अभी नहीं जाना तो मन आगे चल के बड़े नाम करही? बहुत जन मन हाँ मंच में हवे, लेकिन छोटे मंच में है। बहुत जन मन राष्ट्रीय स्तर में पहुंच गए हैं, लेकिन ना चाहते हुए बोला जानबूझ के नहीं बुलाया जाए। जैसे मैं नवा कवि हूँ, मतलब मैं नहीं, मतलब अपन उदाहरण में बोला बिल्कुल। हाँ? तो कोई नवा कवि है, बोला मिनेश साहू संपर्क करना है कि मतलब मंच दिलवा, मतलब तोर मंच में सरकार वाला नहीं, फिर सरकार के नाम आ गया कोई लेकिन तक कैसे तोर से संपर्क करी? ते हम पहले संपर्क करूं भैया मोला कविता आती तब सीधा मन दे देबे सुनथत नहीं नहीं, पहले हमारे मन के एक साहित्यिक गोष्ठी होते, गोष्ठी में हम मासिक भी रख सकथन, त्रैमासिक भी रखथन और वार्षिक भी रखे हमारे मन के। वार्षिक गोष्ठी या मासिक गोष्ठी में आही वो आके वो अपन रचना के पाठ करी, हम लोग समय बराबर समय देवो। और जब भी लगते कि हम वो लड़का ला बहुत अच्छा लड़का है, पढ़त अच्छा है, लिखत अच्छा है, ओकर शैली अच्छा है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, तो ला प्रमोट करथन कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे एक चैनल है बोरम दे साहित्य सृजन मंच के पेज है, जो मन लगभग 10-20 हजार के आसपास, 10-20-30 हजार के आसपास लोगन मन जुड़े हैं। तो ओमा यूट्यूब चैनल है हमारे खुद के, ओमा डालथन। और नहीं अगर वो रचना गीत के लायक है तो गीत के माध्यम से हम एक अच्छा बड़ा गीतकार लगवा के वो लड़का ऊंचा स्थान में पहुंचा था। अच्छा, तोर भैया का सबसे अच्छा गीत जो ते लिखे है तोर हिसाब ले, ओला बताओ का सोच के लिखे रहे जेरा बता, खत्म करा था ना मन मोर देखो भैया जाना कोनो महतारी है ये नहीं कहा है कि मोर 100 जन लड़का है, तो 100 जन लड़का में से बाकी 99 खराब है गई। मोर जम्मो लड़का बने हैं। जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक सब मन के थे मोर सब लड़का मन अच्छे बने हैं, शादी हो जाती होकर बात मोर नहीं महतारी भर या बाप भर हमन साहित्य ला या रचना ला महतारी बन के लिखथन और पालथन पोसथन और सुगराई देथन। बिहाव हो जाते तो गायक मन सुगर गा के बोला सुंदरा डरते हैं, सुंदरा डरते खराब डरते। तो मोर पर सबो रचना बेहतर है, लेकिन मोला प्रमुख रूप से आज जिन जेमा मिनेश साहू है, मिनेश साहू के पहचान मिली आत्मा है, दिल है, और पहचान सबो गीत में है, सब में है, सब सब मिनेश साहू है। मोर एक अलग शैली है, जब मैं लोक शैली में लिखता हूँ, जन मौजुना सियान मन लिखे मैं चरण रज ला धरे हूँ। कहाँ सीखते हैं? मैं हाँ आज 24 बच्चर हो गए भैया लिखत। 24 साल, लेकिन साल कहते हैं अभी मैं हूँ 40 साल के। 40 साल मतलब 16 साल की उम्र से लिखा था। और सबले शुरुआत मोर मानस और तो स्कूल कैसे रही? तो अच्छा पढ़ाई रही कैसने? मोर 10 मैं पूरा सरकारी स्कूल में पढ़े भैया, पूरा सरकारी रामायण मंच से ही मंच संचालन करन। और बाद में धीरे धीरे करके जसगीत लिखना चालू करा। पहली
पहली जस गीत के शुरुआत, जमारा जस गीत वाला। जमारा जस गीत वाले। अब ओकर बाद में बहुत सारा गीत ऐसे रही से, बहुत सारा कुछ लोगन में ऐसे रही से कि हम वो समय 2004-5 में भी गीत ला हम आकाशवाणी पहुंचाए कोशिश करें, लेकिन कुछ मन ऐसे रही थे कि बिरछा माँ बर बिरछा देखे हो, बर के बिरछा, बिरछा माँ बर बिरछा देखे हो, बड़ स्वार्थी भारी, डारा पाना घम घम ले छैहा भर संगवारी, माई मुड़ी बन बैठे मुड़मा, जर ला राखे खोब के, कांदी घलोल नहीं जामन देवे अपन राहत ले पारी। ये तोरे लिखे हैं? हाँ मोरे लिखे हैं। तो एला वो लिखे रहे हो जेन मन ला मैं बोले रहे हो भैया मोर ते बड़े साहित्यकार मोर रचना ला आकाशवाणी केंद्र तक भेज दे। नहीं, ये दूरदर्शन आकाशवाणी में भी सेटिंग, मतलब सब जगह सेटिंग है, सब जगह सेटिंग। तो बढ़िया वाला कविता बताना भाई। बढ़िया रचना मैं सुना सुना दिया। एक ददरिया में लगभग 6 प्रकार के ददरिया लिखे हूँ भैया। और ददरिया में एक गढ़ा ददरिया हुई से, और लेकिन ओखर ले पहली एक ज्यादातर ददरिया लिखते का छत्तीसगढ़ी में? नहीं भैया, सब अलग अलग लिखत है। ददरिया लिखते, लेकिन ददरिया के मूल भाव नहीं समझ पाए ददरिया का। ददरिया के मूल भाव है भैया प्रकृति चित्रण। हाँ। प्रकृति चित्रण सामान्य ददरिया 2 लाइन के होते। नहर के पानी रेंगाले टारे टार, दूसरा लाइन में नायक और नायिका या नायक है नायिका ला अप्रत्यक्ष रूप से ताना देते कि नहर के पानी रेंगाले टारे टार, मया वाले तह होबे आ जावे खारे खान। ये ददरिया के 2 लाइन सामान्य ददरिया। पानी रे खाए मुहुला करे लाल, ज्यादा मया झन करबे हो जाही जीव के काल। ये प्राकृतिक चित्रण है। नवा मंदिर में कलश नहीं है, 4 दिन के भैया दरस नहीं है। ये प्रकृति चित्रण ददरिया के लाइन है। वो एक ठन कल सुना रहे भी, वो बोर तरी, वो पेड़ तरी बैठ के। अच्छा, द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी के रचना। अच्छा। हाँ, वो लोग कविता वासनिक दीदी सुग्घर ढंग लगा है। बोईर तरी बैठे बैठे चना मुर्रा खाएगा, चना मुर्रा खाएगा। कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य में बैठे और सुंदर वर्णन होते कि बोईर तरी बैठे बैठे चना मुर्रा खाएगा, बोले न बताए कुछ सुख मरेंगाए, तोला देखे रहेगा धमनी के हाट में बोईर तरी तोला देखे रहे ना। ये एमए के हिंदी साहित्य के एमए के सिलेबस में है भैया। अच्छा। अब मैं 2007-8 में जब एमए करे हिंदी साहित्य में, तो ये गाना आ रही से अब पूरा गाना लिखे रहे हो। सरल है ना, मतलब हमारे गांव वाला मन अलग सुनबे तो शब्द से ज्यादा लगते कि मैं बैठ गई हूँ वाकई में चना मुर्रा खाते। बिल्कुल। अब तोर वाला कविता भी बार बार मिस हो जाते हैं। तोर वाला कविता चल आमा मोर सुना था मैं। हाँ। लेकिन ओखर ले पहले 1-2 लाइन बता दो। एक चिंतन समाज पर बिल्कुल ददरिया। जैसे साहब कबीर लिखिन कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचनों को है। मसूरिया जी लिखिन कि हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी लेके हाथ लुआटी अपन बारीन घरे और बारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी कबीरा हो। मैं ददरिया में वही प्रस्तुत कर रहा। आज मला पीरा होते जैसे संत ला पीरा होते वैसे मोल पीरा होते कि तोर माने चलती मोर मन है उदास, तोर माने चलती मोर मन है उदास, जल देवती मरई के मैं मरथा पियास, 4 दिन हो गए सुरतामा तोर बर रही हूँ उपास, 4 दिन हो गए सुरतामा। और सन काटे सुतरी उलट भांजे डोर, सन काटे सुतरी उलट भांजे डोर। संत हमेशा जब भी कोनो मार्ग प्रशस्त करते आत्मा ले परमात्मा मिले बर, तो वो ऐसे कठिन रास्ता ला खोजते कि मनुष्य में तपे और तप के वो आत्मा परमात्मा तक भेंट होए। सन काटे सुतरी उलट भांजे डोर, कबीर के साखी हमेशा उल्टा है। देखरे से बहुत लोगन मतलब समझ में नहीं आवे। सन काटे सुतरी उलट भांजे डोर, गारी झन दे हो तू मन मयारी लागो तोर, 4 दिन हो गए सुरतामा। और जीवन के अटल सत्य है कि राहेर के दारो भाजी के चिखना, सरल भाषा कि राहेर के दारो भाजी के चिखना, नहीं मीटरे संगी करम लिखना, 4 दिन हो गए सुरतामा। अब आता आमा मोढ़र तोरे खुमरी में कलगी झूले झूले ना। एक लिखे के विशेष कारण रही से ये लिंबू चाट ले जैसन द्व्यर्थी गीत मन जब आते ना तो हम मतलब पीरा होते भैया। ऐसे टाइप के गाना मतलब बैन होना चाहिए। बिल्कुल बैन होना चाहिए। सरकार का फिर सरकार आगे फिल्म कुछ तो कोई सेंसरशिप होना चाहिए जिनला पहली जांच हो कि ये गीत में का है और समाज पर का इफेक्ट पड़ी। बहुत एक ठन आए रही से
यहाँ नोनी मन बैठे बोल नहीं सको, बिल्कुल जाना तो बिल्कुल 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 बल्लू बल्लू दबा बल्लू। हाँ मतलब ये तो मतलब बदनामी हाल है। तो ऐसा जब गीत आते ना भैया, हाँ। तो हमारे मन पर एक चैलेंज रही थी कि हम जब गीत लिखता ना तो नवा पीढ़ी जिन वो ऐसा स्तर के गीत ला स्वीकार कर रहे जिन आपका हाईलाइट हो गए, तो हम जो गीत लिखा था उनला स्वीकार करी कि नहीं करी, चैलेंजिंग रही थी हमारे मन पर। कबर हम लोकपुट ले जुड़े हुए गीत लिखते, तो यह उद्देश्य से लिखे हूँ। और लिखे में 7.5 महीना लगी इसको गीत लिखत ले, एक गीत के 7.5 महीना। कतका लंबा है गीत? गीत हवे पद में गिन देबे यार। 4 अंतरा में है, और 4 अंतरा में हवे, और 4 अंतरा के बाद 8 चौक 32 लाइन के गीत है। काबर 7.5 महीना लग गया का? तो अतका लिखता पढ़ता तो अतका जानता काबर टाइम लग गया तुला भैया? कारण यह है भैया कि कोनो जब बड़े काम जब होते ना तो ओकर बर समय लेते, और गीत हमेशा भाव के होते गीत। जैसे कोनो कविता लिखना है तो कविता तुरंत कई बार लिखा जाते, लेकिन गीत अतका ओमे भाव, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपमा और गीत के जो तारतम्यता है जिन हम बोलना चाहते, नायक नायिका के वार्तालाप होते एकदम सटीक बैठना चाहिए, तब गीत सार्थक होते। ठुमुक दान से आमा मोर के कुछ है का? बिल्कुल 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 प्रेरणा ठुमुक दान और ओकर जो शीर्षक का है ठुमुक दान, वो नायक और नायिका दोनों बार वर्णन हुए। उपमा है वह नायक और नायिका खाते, जैसे गोलैची मोर गोंदा फूल, दौना पान बोलते, दौना पान बोल, बार दौना पान आ जाते का? वो दौना पान हमारे छत्तीसगढ़ में मितानी परंपरा है भैया। और मितानी परंपरा में हमन एक कोई चीज पवित्र है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो पूरा भारत भर में, जैसे गंगा जल, तुलसी दल, भोजली, जवारा, गोवर्धन, दौना पान, तुलसी पान, ये मन एक उपमा के प्रतीक है। जैसे आप मोर हम जोली हो, हम उम्र हो, तो मोला आपके साथ में मितान बदना है। तो 4 गांव के बहुत झन सियान मन ला अपन परिवार और तोर वो परिवार, दोनों परिवार में अगर संबंध बढ़िया है, आत्मीय मेल जोल है, तो मितान के रूप में परिवर्तित हो जाते हो। मितानी अब बत्थे, मितान बत्थे तो 4 समाज ला बोला थे, ऐसे पवित्र देव स्थल जहाँ पूजा पाठ करवा के दोनों ला संबंध बनवाए जाते कि तुम्हार ये नता जो जुड़त मितानी नता वो जुग जुग बर रही। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा के प्रेम रहीश, भगवान राम और सुग्रीव के मैत्री रहीश, वैसे करके तो मैं जब मितानी बत्थे ना तो वो गंगा जल ओलप यही तो मितान है ओलप यही, चाहे गंगा जल हो, गंगा बारू हो, महाप्रसाद हो, गोवर्धन हो तो गोवर्धन लकान में पना होते, जिन ला दिवाली के दिन हम गौरी गोरे ठंडा करते तो जो सनफाना निकलते ना बोला बत्थे। अच्छा, तो वो मितानी परंपरा के एक दृश्य है वह। अच्छा, दौनाल घलोक कह देते, और दौना 2-3 चीज के वो अच्छा काम आते। जैसे मान लो कोनो लइकन नजर लग गए, घर में दौना के पेड़ है तो दौना के एक फंक डारन नान का लखोद दे लइकन, या सुंघा के बोला सुंघा दे तो लइकन नजर डिठा नहीं लगे, ऐसे कि खमरसियान मन बताते। वैज्ञानिक ओकर रिसर्च है, ओकर बारे में विस्तार से चर्चा वो करबो। अच्छा, तो ये दौना पान, बहुत सारा गीत मन में दौना पान के जिक्र हुए, बीरो पान के जिक्र हुए। बीरो पान के ऊपर एक आलेख लिखे बहुत अच्छा, हमारे पुरातन सियान मन करत रही नोला, बाद में चर्चा करबो ओकर बारे में। तो ये एक उपमा है, दौना पान, मयारू, गोलैची, आम अमौर और ठुमुकदान, ये सब उपमा है। तो नायक और नायिका पर उपमा देवत है। अच्छा, कि तोरे खुमरी मकल जी झूले झूले ना, नायिका कहा थे, नायिका यादव परिवार के हैं, नायक घलो यादव परिवार के हैं। अच्छा, तो वो पाछू बछर एक ठौर में मिले रही थी, तो लड़का है खुमरी ओढ़े है, खुमरी में कलगी लगे, कलगी होकर झूलना बरोबर ऐसे झूलाते। तो नायिका कहा थे, तोरे खुमरी में कलगी झूले झूले ना, कौन बेरा जवारा होई मिलना। जवारा कितना बढ़िया प्रयोग करे है, जवारा शब्द के प्रयोग करे। तोरे खुमरी में कलगी झूले झूले ना, कौन बेरा जवारा होई मिलना। वही ठीहा ठौर के सुरता पौर के, मनूल हावत मोरिया ममूर के हो। मतलब अंतर मन में अतका व्याकुलता है, मोर प्रेमी से मिले बर, मोर आमा मोर से मिले बर। उपमा और बढ़िया सौंदर्य के साथ में वो लोग उपमा दे, काबर की आमा मोर एक ऐसी चीज भैया, आमा के मोर सदा जवानी ना रहे, सदा न फूले फूल। आमा मोर एक बेर मोर थे, वैसे ये जिंदगी है जेना, ये जिंदगी के जो जवानी है ना एक बेर आते। और वो आम मोर लगे एक बात फर लग जाते, बर बिहाव हो जाते, फर लगे एक बात पाक जाते, लोग लड़का आ जाते, सियानी शरीर आ जाते,
पक के झर जाते, जिंदगी खत्म हो जाती, उसने आमा मुरे के फिर मिले। हाँ। तो नहीं का थे कि धा अब तो मयम में कैसे करत हूँ, एमा संस्कृति और संस्कार कितना बढ़िया, एक से देरी लगते भैया गीत मन में, जहां संस्कृति के पुट आने हैं, संस्कार के पुट आने था कि तोर मयम में कैसे करत हूँ कि धायंग न परछी मुहा टीमा ठाड़े, मैं कभू घर के भीतरी कुरिया में रहता हूँ, कभू परछी में आता हूँ, बरामदा में आता हूँ, कभू दरवाजा तीर में आंख खड़ा हो जाता हूँ, तो निहारत रहता हूँ, जोहत रहता हूँ तो रद्दा बाटला कि धायंग न परछी मुहा टीमा ठाड़े, तोर बिना जो ही रे मन नहीं तो मारे, ये दे सीका में राखे नवा लइका सीकाल नहीं जाने। हाँ, नहीं जाने। और वो सीका खाए, भगवान कृष्ण दही चुराए पर जाए तो दही के सीका जो माढ़े रहे ना, वो दही दूध दही रखे कि हमार पुराना परंपरा है। ये दे सीका में राखे दुई पाव घी, तोरे सुरता के संसो ले मोरे जीव, ये देवधामी मनरियर बदेना, डेरी हाथ मनाऊ के गोदाऊ गोदेना, उही ठिया टोरी के सुरता पोर के, मनमुले हावथे मोरिया ममूर के। ओ साहित्यकार नहीं मानो न कवि नहीं मानो, केवल एक साहित्य, लोक साहित्य के जो साधक है ना, वो श्रेणी में अपन आपला रखे हूँ कि मैं साधक हूँ अभी अपन आपला 24 बच्चर हो गए साधक, और साधते रहूं, जीवन की प्रक्रिया सीखना, सही तो बात। सीखत रही। अब तोर गाना से, तोर गीत से, तोर कविता से ये पॉडकास्ट एंड करता हूँ, और ये सोच के कि हम और मिलबो नवा पीढ़ी पर 4 बंद देता हूँ कि हम नवा पीढ़ी ला का होना चाहिए। आज 4 लाइन लिख लेते अपन अपना, बड़े बड़े दिग्गज कवि मानते खुद ला, और लिखते मोर अपन नाव के सामने कवि फलाना ढेकाना। तो मैं कहना चाहता हूँ नवा पीढ़ी मन ला कि पिका झन फूटे कभू, पिका झन फूटे कभू मन मा मोर अभिमान के, और आशीष पाओ सब दिन दाई छई हम रहो सियान के, छांट देबे ते बन औ करगा बगरत कतको रोगराइला, चतवारत सरलग रहो मन पथरम उपजत काइला, बीजहा पोठ बनो दाई मैं कोदो कुटकी धान के, पिका झन फूटे कभू मन मा मोर अभिमान के, अड़चन अलहन ले जूझत जूझत सिर तन सांच बर ठाढ़े रहो, मान बढ़े सबर दिन सबके, मैं नेव कस पथरा माढ़े रहो, ज्ञान गर्भ कभू होए झनमोला, तै रद्दा धरा दे सुजान के, और पिका झन फूटे कभू मन मा मोर अभिमान के। और 2 लाइन जेल रुखवा के जरहा संगी, माटी ले कहूं अधर होही, सिर तुम तय बता संगी वो डारा कैसे उलोही। ये अंतिम लाइन में प्रश्न है, वो प्रश्न ला जितको नवा पीढ़ी संगी संगवारी ये सब लोग सोचना है कि हम प्रश्न काबर करें, डारा कैसे उलोही, डारा कैसे उलोही। अगर जमीन से कोनो वृक्ष के जड़ ला अलग कर दिया जाए तो वो कर अस्तित्व खत्म हो जाते, कैसे उलोही वो लोग चिंतन करना है, बस यही प्रश्न है। जय जोहार।